नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम थोड़ी डिटेल से बात करेंगे आईआर मॉड्यूल के बारे में। देखिए दोस्तों, इसकी बेसिक जानकारी मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, दो इसमें एलईडी की तरह लगे हुए हैं और पीछे इसकी सप्लाई है। एक एक पिन की मैं आपको जानकारी देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट में आपको मैं बताऊँगा। देखिए दोस्तों, ये है वीसीसी, यानी कि इसको 5 वोल्ट देना है, 5 ही वोल्ट देना है। ज़्यादा वोल्ट दोगे तो इसकी आईसी हीट होके ख़राब हो जाएगी। ऊपर जो है वीसीसी के ऊपर ग्राउंड है, यानी कि उसको माइनस वोल्ट देना है। अब देखिए दोस्तों, ये है डिजिटल आउटपुट। यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा या तो प्लस में मिलेगा या माइनस में मिलेगा, यानी कि 3 वोल्ट भी मिल सकते हैं आपको, यहाँ पे 5 वोल्ट भी मिल सकते हैं आउट में। हाई और लो इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हाई और लो आपको वोल्ट आउटपुट मिल जाते हैं। और तीसरा चौथा होता है एनालॉग, यानी कि हाई और लो के बीच में जो वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6 7, ये उसको डिटेक्ट करता है। तो एनालॉग आउटपुट एक अलग चीज़ होती है और डिजिटल आउटपुट में आपको यानी कि हाई और लो ही मिलेगा। दोस्तों ये ऊपर वाले ट्रांसमीटर एलईडी है। यहाँ पे जो एलईडी जब जलती है तो इस तरीके से ये इसमें से प्रकाश निकलता है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है। यानी कि जो एलईडी होती है वो ज़्यादा दूर तक रोशनी नहीं फेंक पाती है, इसीलिए कुछ इंच के अंदर ही हमारा रिसीवर काम कर पाता है। अब देखिए दोस्तों, इस तरीके से काफ़ी रोशनी निकली है बाहर, लेकिन जैसे ही सामने कोई इसके ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ये ट्रांसमिट नहीं कर पाता है ज़्यादा दूर तक। सिर्फ जैसे ऑब्जेक्ट पास में आता है तो ही यहाँ से जो लाइट होती है रिफ्लेक्ट होके हमारे रिसीवर वाली जो एलईडी लगी हुई है, यानी कि इसको फोटो डायोड कहते हैं, वहाँ तक पहुँच पाती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट की लाइन खींच देता हूँ। अब देखिए, ऑब्जेक्ट की लाइन जैसे ही खींची है तो यहाँ से कुछ ना कुछ प्रकाश हमारी फोटो डायोड यानी दूसरी एलईडी तक जाएगा, लेकिन वो चारों तरफ फैलता हुआ जाएगा, एक ही डायरेक्शन में नहीं जाएगा। ये देखिए, थोड़ा सा प्रकाश इस तरफ गया, थोड़ा सा राइट में गया, थोड़ा लेफ़्ट में गया, तो जो प्रकाश हमारा ये जो डायोड है यहाँ तक पहुँचेगा, तभी ये डायोड एक्टिव कर देगा हमारी आईसी को, और हमारी जो आईसी है वहाँ पे आउटपुट दे देगा, डिजिटल आउटपुट और एनालॉग आउटपुट दोनों दे देगा। तो इसी वजह से ये जो हमारा आईआर मॉड्यूल होता है वो ज़्यादा दूर तक काम नहीं करता है। 3-4 इंच तक ही ये अच्छा काम करता है, उसके बाद में ये फेल हो जाता है। दोस्तों इसके ऊपर ही काफ़ी कंडीशन होती है। ये लाइट के ऊपर अलग काम करता है, डार्क में आपको अलग काम करने को देखने को मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, इसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, तो ये थोड़ा बहुत इसको वेरी कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो इसकी जो इंटेंसिटी होती है उसको। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि जो RX और TX आपको एलईडी का आपको ध्यान रखना है। सर्किट बोर्ड के ऊपर भी बहुत कुछ लिखा हुआ होता है। अब यदि एलईडी थोड़ी दूर दूर हो जाती है डिस्टेंस में तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, और तब भी हमारा जो ये आईआर मॉड्यूल है वो ढंग से प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। और ये ट्रांसपेरेंट में तो बिल्कुल भी काम नहीं करता है, यानी कि इसके सामने जो ऑब्जेक्ट आएगा यदि वो ट्रांसपेरेंट है तो वो काम बहुत कम करेगा या फिर ना के बराबर करेगा। यानी कि इसके सामने जो ऑब्जेक्ट आता है वो किसी ना किसी कलर का होना चाहिए, तभी ये ढंग से काम कर पाता है। तो देखिए दोस्तों, ये थोड़ी मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। ये 5 वोल्ट की सप्लाई है जो मैंने चार्जर से बनाई थी। ये वीसीसी इसको देता हूँ 5 वोल्ट प्लस के, और इसके पास में ग्राउंड है वो माइनस के वोल्ट हो जाएंगे। तो अब देखिए दोस्तों, अब जैसे ही मैं इसको अपने कोई ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ तो ये यहाँ पे जो एलईडी है वो ग्लो हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है मेरा पेन आगे का हिस्सा, तो वो थोड़ा सा पास में लाने के बाद में काम करता है। और यदि मैं पेन की पीछे वाला हिस्से को इस्तेमाल करता हूँ तो देखिए दोस्तों, ये थोड़ा दूर से ही काम कर लेता है, क्योंकि यहाँ से जो रोशनी होती है इसकी आईआर एलईडी की वो रिफ्लेक्ट होके बहुत जल्दी चली जाती है हमारे फोटो डायोड तक। तो दोस्तों, जब भी आप इस सेंसर को अपने प्रोजेक्ट में लगाओगे तो आपको काफ़ी सारी परेशानियाँ उठानी पड़ेगी, उन सब को आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आपका ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो भी वेरी करता है, आप जो साइज़ है वो भी वेरी करता है इसके लिए, और नीचे जो बैकग्राउंड है वो भी वेरी करता है कि आपका बैकग्राउंड कौन से कलर का है, उस पर ये अलग काम करेगा। और डार्क जैसे बैकग्राउंड है तो अलग करेगा, वाइट बैकग्राउंड है तो ये अलग काम करेगा। यानी कि काम तो करेगा, लेकिन इसकी जो डिस्टेंस है सेंस करने की वो कम ज़्यादा हो सकती है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।